Greetings of the day, all of you. I am Ambika G. Krishnan, an image consultant and soft skill trainer and a makeup artist. आज हम बात करेंगे इमेज मैनेजमेंट पे. व्हाट इज इमेज मैनेजमेंट? उससे पहले एक मैं छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूँगी सबसे पहले कि क्या आपको लगता है कि एक ऐसी चीज़ है जो सक्सेस तक पहुँचने के लिए आपको एक रुकावट है, और क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स को पैदा कर रहा है? क्या एक ऐसी चीज़ है? और मुझे लगता है कि शायद सबका आंसर ये होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस वो क्यों नहीं आता? क्या एक ऐसी परेशानियाँ है, क्या हमें कैसा लगता है इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं पैदा हो जाता है? इन सब का जवाब हमें आगे के सेशंस में मिलेगा, और शायद कुछ हद तक आपको इस सेशन में भी मिल जाएगा। राइट, तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ इमेज मैनेजमेंट? इमेज मैनेजमेंट को 3 तरीके से हम लोग कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इमेज मैनेजमेंट का है वो है सेल्फ प्रेजेंटेशन। आप खुद को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका कलर चॉइस, आपका बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग या बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग, आप या बॉडी के टोन, कलर टोन के अकॉर्डिंग आप जो भी ड्रेस चूज़ करते हैं या कलर चूज़ करते हैं वो मैटर करता है। उसे हम ड्रेसिंग सेंस कहते हैं। राइट, जैसे कि आपने कई बार हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से कैरी किया हुआ है, बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस है। वो इसीलिए ही होता है कि हम जिसको हम आइडल मानते हैं, जिसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने ड्रेस को अपने कलर टोन के अकॉर्डिंग या अपने बॉडी शेप के अकॉर्डिंग वो ड्रेस वेयर करते हैं, या एक कुछ ओकेजन के अकॉर्डिंग फॉर्मल क्या होता है, सेमी फॉर्मल क्या होता है, पार्टी वेयर क्या होते हैं, गाउन्स क्या होते हैं, सेमी फॉर्मल्स क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें वो उस अकॉर्डिंग पहनते हैं, ओकेजन के अकॉर्डिंग हमें पहनना चाहिए। फिर आता है ग्रूमिंग। अगर हम फीमेल्स की या वुमेन्स की बात करें तो ग्रूमिंग में आता है मेकअप एंड एसेसरीज। मेकअप जैसे कि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप फॉर्मल में हैं तो एक न्यूड मेकअप आप यूज़ करें, पार्टी में हैं तो आप बोल्ड मेकअप यूज़ कर सकते हैं। आप ओकेजन के और अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग, ड्रेस के कलर मैच के अकॉर्डिंग आप अपना मेकअप यूज़ करें। एक्सेसरीज भी उसी तरीके से, आपका वॉच, आपकी ब्रेसलेट, आपका रिंग या जो भी आप एक्सेसरीज आप पहनते हैं वो सब आपके ड्रेस के और टायर के अकॉर्डिंग आप वेयर करें। सेम एज बॉयज़ और मेन का जो एक्सेसरीज हैं, ग्रूमिंग है, उसमें आ जाता है आपका हेयर स्टाइल। आप कैसा आप अपने फॉर्मल्स के साथ में हेयर स्टाइल आप यूज़ करते हैं या हेयर स्टाइल आप रखते हैं। आप उसके साथ में आप जेल यूज़ करते हैं, वैक्स यूज़ करते हैं। आपके अगर हेयर बड़े हैं, आपने रखा है, तो उसको भी आप अच्छे से ग्रूम करके वैक्स से या हेयर जेल से आप उसको ग्रूम करके रखें। बियर्ड है तो बियर्ड को सही तरीके से ग्रूम करके ट्रिम करके आप रखें। तो ये सारी चीज़ें बॉयज़ भी ध्यान रखें। एक्सेसरीज़ में आ जाता है जैसे वॉच आप किस तरीके यूज़ करें, आप फॉर्मल में या पार्टी वेयर में आप किस तरीके से यूज़ करें, ये सारी चीज़ें आ जाती है सेल्फ प्रेजेंटेशन में, जिसमें आपकी क्लोथिंग आ गया, आपका कलर सेंस आ गया, आपकी ग्रूमिंग आ गई, आपकी एक्सेसरीज आ गई। ये आपका हो गया सेल्फ प्रेजेंटेशन। राइट, सेकंड कैटेगरी आती है आपकी सॉफ्ट स्किल की। सॉफ्ट स्किल आपका जो आपकी इनर पर्सनैलिटी होती है वो सॉफ्ट स्किल होती है। जैसे कि आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, आपके लीडरशिप स्किल्स, आपकी सिचुएशन को एम्पथाइज करने की सिचुएशन, आपकी क्राइसिस मैनेजमेंट की आपकी जो स्किल्स हैं, ये सारी बहुत मैटर करती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो भी कम्युनिकेशन है उसमें आपका बॉडी लैंग्वेज, जो जिसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, वो बहुत मैटर करता है। आपका 65% आपका बॉडी लैंग्वेज आपकी कम्युनिकेशन में हेल्पफुल होता है। अगर आपका 65% है, यानी कि आपका बॉडी लैंग्वेज आपका अच्छा है, तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा है। ये आ जाता है आपका सॉफ्ट स्किल। थर्ड कैटेगरी आती है हमारी प्रोफेशनल स्किल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी इमेज को लेके। यानी कि प्रोफेशनल स्किल्स, जैसे कि आप एक इंजीनियर हैं तो आपका प्रोफेशनल स्किल्स में आपकी कितनी पकड़ है, आपका प्रोफेशनल स्किल का लेवल कितना है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंजीनियर के कैरिकुलम सब है, कि कंटेंट एक ही है, मे बी कॉलेज भी अगर एक ही में पढ़ते हैं, लेकिन सब अलग अलग स्टेज पे या सब अलग अलग लेवल पे होते हैं। कैसे वो यही डिफ़र करता है कि किसी की भी प्रोफेशनल स्किल्स पे होल्ड आपका डेडिकेशन, आपका इंटरेस्ट, आपका प्रैक्टिस उस पर कितना है, आपका लर्निंग कितना है, ये डिपेंड करता है। अगर आप एक टेलीकॉलर भी है तो आपका जो स्किल है, आपका बात करने का स्किल है, आपका टोन है, आपका कन्विंसिंग स्किल है, ये बहुत मैटर करता है।
सेम एज आपका मार्केटिंग में है, आप तो मार्केटिंग स्किल्स आपकी जो हैं उस पर आपकी कितनी पकड़ है, आप कितना कन्विंसिंग है, आप प्रोडक्ट के बारे में, आप अपना जो आप सेल कर रहे हो उसमें कितनी नॉलेज रखते हो, कितना डीप तक आप कन्विंस कर सकते हो, हर तरीके के क्लाइंट को आप कैसे कन्विंस कर सकते हो। तो ये आपके प्रोफेशनल स्किल्स है। अगर आप ब्यूटिशियन हो तो आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपके क्लाइंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको स्किन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको हेयर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। हर चीज़ में आप उतना परफेक्ट हो और आपका इंटरेस्ट हो और आपका कंटिन्यू लर्निंग हो, जो कि आपको प्रोफेशनल स्किल्स में आपको परफेक्ट करें। तो ये 3 चीज़ें आपके इमेज में, आपके परफेक्ट इमेज में रोल प्ले करती हैं, जो कि हमें तीनों को बहुत अच्छे से बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ हमने ये 3 चीज़ें बैलेंस कर ली तो आप समझिए कि आपको कोई नहीं रोक सकता, राइट? ये तीनों चीज़ें बैलेंस करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। कई बार हम प्रोफेशनल स्किल्स को बहुत ध्यान देते हैं तो शायद बाकी दोनों चीज़ें हमारी कॉम्प्रोमाइज़िंग हो जाती है, या अगर हम बाकी दोनों चीज़ें हम करते हैं तो प्रोफेशनल स्किल्स हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। लेकिन हमें तीनों को बैलेंस करके ही चलना है। तो इन तीनों को हम कैसे बैलेंस करें, हम कैसे एक-एक चीज़ें क्या ध्यान रखें, जैसे सेल्फ प्रेजेंटेशन में आप क्या ध्यान रखो, आप ड्रेसिंग सेंस में आप कैसे ध्यान रखो, क्या-क्या चॉइसेस होने चाहिए, सॉफ्ट स्किल के जो आपके हैं आप कैसे उसको प्रैक्टिस में लाओ, टाइम मैनेजमेंट है या आपकी जो क्राइसिस मैनेजमेंट है, ये आप कैसे आप अपनी प्रैक्टिस में लाओ। सेम आपकी जो प्रोफेशनल स्किल्स है उसमें आप अपना क्या आप कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा आप किस तरीके से उसको हेल्प कर सकते हो खुद को कि आप अपना प्रोफेशनल स्किल भी स्ट्रॉन्ग करो। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, लेसन बाय लेसन आपको एक-एक पॉइंट पे आपको डिस्क्राइब करूँगी कि हम आगे क्या करें, राइट? तो उससे पहले कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट आपका जो लेसन या चैप्टर डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे कि कुछ भी आपका बीच में आपका स्किप नहीं हो, ताकि आप एग्जैक्टली समझ पाएँ कि क्या हमें करना ज़रूरी है। और अभी तक में भी आपको अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रहा, अभी तक में भी आपको कुछ क्वेरी है या मैंने कुछ स्किप कर दिया है जो आप शायद जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।